गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबको चिबाय नमस्कार। और मैं फेसबुक लाइव में आज आया हूँ टू मतलब कि आप लोग से बात करने के लिए, आप लोगों को एक बड़ा अनाउंसमेंट के बारे बताने के लिए। बहुत लोग शायद पहले से जानते हैं, लेकिन मुझे तभी भी लगा कि मुझे फेसबुक लाइव में आकर आपसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहिए। मैं हमेशा विश्वास रखता हूं कि अगर आप डायरेक्टली अपने लोगों से बात करेंगे तो क्लैरिटी भी रहता है और लोग समझते भी है कि आपके दिल में और आपके सोच में क्या बात है। मैं आप लोगों को एक बड़ा बात बोलने के लिए आया हूं एंड दैट इज द रीजन मैं फेसबुक लाइव में अभी आपके सामने हूं। आज से 19 साल पहले मेरा फादर का अंतिम संस्कार मैंने 27 नवंबर अगरतला में किया था। उस समय मैं त्रिपुरा के बारे इतना जानता नहीं था, लेकिन उस दिन जब मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया तो गांव-गांव से लाख लाख तिपरासा लोग आए। अगरतला से भी लोग आए और गांव से भी लाख लाख लोग आए। और उस समय मुझे महसूस हुआ और मुझे मालूम पड़ा, जब मेरा राज तिलक लगाया जा रहा था, सिंबॉलिक था लेकिन लगाया जा रहा था, और सामने मेरे पिताजी का शरीर था, उस समय मुझे मालूम पड़ा कि लोग कितने हमसे और हमारे परिवार से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। और मुझे आज भी याद है, जब मैं अगरतला से रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड तक गया मेरे फादर के महाराजा किरीट विक्रम के डेड बॉडी को लेकर, तो रास्ते में और अलग अलग जगह में मैंने जितना प्यार और जितना मैंने उनके लिए सम्मान, और गांव से लोग जब आए और गांव के लोग बूढ़ा बूढ़ी आकर महाराजा को शरीर देखकर रोने लगे। और जब मैंने अंतिम संस्कार रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड में किया, उस समय मुझे कितना मुश्किल पड़ा जब लोग ने कहा कि यहाँ में महाराजा को नहीं अंतिम संस्कार करेंगे, वहां में करो, यहाँ में हटाओ, यहाँ से वो करो। उस समय मुझे मालूम पड़ा कि दिल में तो मेरे पिताजी थे, लेकिन बहुत लोग इस बुरे समय में भी हमको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे सपोर्ट गांव से मिला, गरीब लोगों का मिला, और वो 27 नवंबर को था। उसके बाद से 19 साल हो चुका है। मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैंने भी जिंदगी में बहुत चीज देखा है, सोचा है, समझा है। और मैं आपको अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि इस 27 नवंबर को मैं अस्तबल ग्राउंड में, अगरतला, 27 नवंबर अस्तबल ग्राउंड, सवेरे 10 बजे हम लोग एक मास रैली करने वाले हैं। ये रैली पहले 7 तारीख को होने का बात था, तब हमें परमिशन नहीं दिया गया फॉर वॉट एवर रीजन्स। उसके बाद 15 तारीख को करने का बात था। उस समय भी क्योंकि कुछ ग्राउंड में पहले से कुछ चल रहा था तो परमिशन नहीं दिया गया। और अब परसों 27 तारीख नवंबर को हमें ये रैली करने का परमिशन दिया जा रहा है। तभी भी ग्राउंड हमें कल रात के 10 बजे मिलेगा कंट्रोल में, क्योंकि हमको साफ सुथराई करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि
हम अलायंस पार्टनर होके भी सीपीएम को परमिशन मिल चुका था रैली करने के लिए अगरतला में, कांग्रेस को परमिशन मिल चुका था, हमें बहुत समय लगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके आवाज को उठाने नहीं देंगे, इसके लिए ये परमिशन डिनाई किया जाता है टाइम टू टाइम। मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सबको डेमोक्रेसी में, गणतंत्रता में एक आवाज, अपना दिल का बात बोलने का अधिकार होता है, और ये मैं इसमें विश्वास करता हूं। और 27 तारीख नवंबर को हम लोग अपना दिल का बात पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। इस बार हम लोग अकेले नहीं हैं, वी आर नॉट अलोन। इस बार मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा खुमुलुंग में आया है, लेकिन पहली बार एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री अगरतला में आकर बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के बारे में बात नहीं करेगा, एक आंचलिक पार्टी के पक्ष में बात करेगा। नागालैंड से फॉर्मर मिनिस्टर, नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द बीजेपी, जिसने अभी रिजाइन किया है बीजेपी से, मुनलुमो किकॉन, वो भी आएगा और वो भी नागालैंड से हमारे तिप्रासा के संग सॉलिडारिटी दिखाएगा। मणिपुर से हेमचंद्र सिंह, आरके मेगन, हेमचंद्र 5 टाइम स्पीकर, 5 टाइम एमएलए, मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, वो आएंगे। आरके मेगन सब लोग जानते हैं, ही इज कमिंग, और वो भी आकर हमारे तिप्रासा के साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगे। गोरखालैंड से अजय एडवर्ड्स, जिसका खुद का पार्टी है, वो खुद दार्जिलिंग से अगरतला आ रहे हैं और वो भी हमें सॉलिडारिटी दिखाएंगे। इसके बाद दिमासा हसाओ से डैनियल लांगथासा, वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिमासाज एंड तिप्रासाज आर ब्रदर्स, और वो भी हमारे साथ सॉलिडारिटी और एकता थानसा दिखाएंगे। आसाम से टाई अहोम ग्रुप का जो एक कल्चरल सोसाइटी है, जो इंडिजिनस लोग हैं आसाम से, अपर आसाम से, वो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमें सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। ऐसे करके बहुत लोग हैं जो हमारे संग जुड़ रहे हैं और हमारे संग एक आवाज में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये रैली शांति से हो। बहुत लोग बहुत जगह में हमारे लोगों को गाड़ी नहीं दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक अस, बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको आने नहीं देंगे, आपका कैंसिल, लास्ट मिनट पे कैंसिल कर रहे हैं, गाड़ी का दाम बढ़ा दे रहे हैं। इनको लगता है कि ये सब करने से तिप्रासा कमजोर है, तिप्रासा झुक जाएगा। तिप्रासा नहीं झुकेगा। ये 1970 नहीं है, ये 1980 नहीं है, ये 1990 नहीं है, ये 2000 नहीं है, ये 2025 है। और आज का तिप्रासा के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन हमारे पास साहस है और हम लोग आएंगे। और ये जो वन नॉर्थ ईस्ट का रैली है, पहले मैंने सिर्फ बात किया था तिप्रासा का थानसा, हमने बात किया ग्रेटर तिप्रालैंड का थानसा, बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए। कुमिल्ला, चकला, रोशनाबाद, कॉक्स बाजार, ये सब हमारा था, हम ग्रेटर तिप्रालैंड में उनको वापस लेंगे। और आज मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का एकता थानसा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संग ये बड़े बड़े लोग हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आवर प्रॉब्लम्स आर द सेम। वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, वी आर लुक डाउन अपॉन, लेकिन हम लोग अलग अलग आवाज में एक ही बात करते हैं। जिस दिन एक आवाज में पूरा नॉर्थ ईस्ट बात करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनको हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने सोचा है और हमने कोशिश किया है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म में आकर एक आवाज में अपने लोगों के बारे में बात करें, ना कि अपने नेता के बारे जो दिल्ली में बैठा है। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं सबको, आई अपील टू एवरीवन। सब लोग ने मजाक उड़ाया कि त्रिपुरा में, अगरतला में तिप्रासा को रैली करने का चांस नहीं दिया जाएगा।
27 तारीख को वो चांस मिल रहा है। हमें शांति से आना है, एक आवाज में अपना बात रखना है और शांति से घर वापस जाना है। तो आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन जो हमारे संग सहमति है, जिनको लगता है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। ये चांस बार बार आपके पास नहीं आएगा। अगरतला में 27 नवंबर अस्तबल ग्राउंड, 27 नवंबर अस्तबल ग्राउंड सवेरे 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि रैली 1 साढ़े 1 बजे तक हम खत्म कर देंगे। अंधेरे का समय है, लोगों को घर वापस जाना है और मैं नहीं चाहता हूं कि अंधेरे में कुछ प्रॉब्लम किसी को हो। इसके लिए आप जल्दी आइए। प्रोग्राम हम 1:30 बजे तक खत्म करेंगे, उसके बाद आप अपने घर में चले जाइए। लेकिन जवाब, आंसर और सबको दिखाना है कि त्रिपुरा का तिपरासा अकेला नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य को सिक्योर करना है। और अगर हमें सिक्योर करना है तो हमें पार्टी के बारे नहीं, जाति के बारे, अपने राज्य के बारे, अपने देश के बारे बात करना पड़ेगा। पिछले दिनों से मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने उल्टा सीधा लिखा है, बोला है। मैं रोज गाली देखता हूं मेरे खिलाफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मैं अपने लोगों के लिए दिल से बात कर रहा हूं, जब तक मैं अपने लोगों को दिल से प्यार करता हूं, कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई एम गोइंग टू ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई पीपल हु आई लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कभी कभी मैं थक जाता हूं, तब आपके आंख में देखता हूं, एक बूढ़ी मां के आंख में देखता हूं और मुझे लगता है नहीं प्रद्योत, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, बिकॉज इफ यू गिव अप यू विल बी ब्रेकिंग द हार्ट्स। आई विल नॉट गिव अप, आई विल फाइट। और आपका गाली मेरे लिए सर्टिफिकेट है जो मुझे नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत से आप अपने ही बॉडी में जहर पी रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने आप को ही खत्म कर रहे हो नफरत से। वी विल गो ऑन द वे वी हैव टू गो ऑन। कॉनराड सांगमा से मेरा बात हुआ, उन्होंने कहा प्रद्योत कैंसिल तो नहीं होगा। मैंने कहा कैंसिल कभी नहीं होगा, हम लोग एक हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे कि त्रिपुरा का तिपरासा आपको कैसा वेलकम करेगा, आपको दिखाएंगे। यही बात मैंने नागालैंड के मुल्लुमो किकॉन को बोला, मैंने यही बात आर.के. मेगन हेमचंद्र मणिपुर को बोला, यही बात मैंने डैनियल लांगथासा को बोला कि आके एक बार त्रिपुरा में देखो तिपरासा का थानसा क्या होता है, तिपरासा का जोश क्या होता है और तिपरासा का इमोशन क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आएंगे। कोई लोग मुझे फोन करके बोल रहे थे कि बुबागरा पैसा नहीं है, कैसे आएंगे। साल में 1 दिन मिला है आपको अपना थानसा दिखाने के लिए। अगर आपको पैसा से प्यार है और आपको थानसा से आपको लगता है कुछ नहीं मिलेगा तो मत आइए। लेकिन इफ यू बिलीव दैट एकता से ही कुछ मिलेगा, यूनिटी से ही कुछ मिलेगा, तो आप आएंगे। आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अपील नहीं करता हूं ज्यादा, लेकिन आज मैं परसों के लिए अपील कर रहा हूं कि आप 27 नवंबर को आइए। कम फॉर मी। मुझे भी देखना है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए बात करके। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत दबाव दिया जाता है। गिव अप, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, क्यों इतना बात करते हो। तभी भी मुझे विश्वास है कि हमारे लोग मेरे ऊपर आशा करते हैं और मुझको लगता है कि वो बुबागरा कुछ करेगा। इसके लिए मैं हूं और मैं देखना चाहता हूं कि सच में आप मेरे साथ हैं कि नहीं। सच में पैसा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चे का भविष्य। सच में आपका अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा पैसा। मैं भी देखना चाहता हूं। हमेशा मैं क्यों टेस्ट करूं अपने आप को, मैं आपको भी टेस्ट करके देखना चाहता हूं कि आप में वो हिम्मत है, वो साहस है कि आकर अपने बुबागरा के साथ नॉर्थ ईस्ट को एक करके दिखाए। अगर आप आएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूं, और अगर आप नहीं आएंगे तभी भी मैं फाइट करते रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए मैं अपना बच्चे लोगों का, अपना नेक्स्ट जनरेशन, अपना जेनजी का भविष्य को बेच नहीं सकता। सो सब लोग आएंगे, दे विल वॉच अस। शांति से आइए,
10 साढ़े 10 बजे तक आप अस्तबल ग्राउंड में पहुंचिए 27 नवंबर को, और उसके बाद 1:30 तक प्रोग्राम खत्म होगा, आप वापस जाइए। त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होगा, अगरतला में वायलेंस नहीं होगा। हम लोग अपना बात रखेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और एक आवाज में, वन नॉर्थ ईस्ट, वी आर वन, ओनली देन वी आर स्ट्रॉन्ग। इफ वी आर यूनाइटेड, ओनली देन पीपल विल टेक यू सीरियसली। वरना अलग अलग होकर बात करेंगे, सब मरेंगे, सब बटेंगे, सब मरेंगे। ये मेरा मैसेज है। 27 तारीख आप आएंगे? अगर आएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पिताजी, जिसका उसी दिन अंतिम संस्कार मैंने किया था अगरतला में, महाराजा किरण विक्रम, 27 नवंबर 2006, उसके आत्मा को भी शांति मिलेगा कि उसका बेटा ने गलत काम नहीं किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग के अंदर भी कितना साहस है अपने बुबागरा के साथ खड़ा होने के लिए। मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन झूठ बोलकर, गद्दारी करके नहीं मरेंगे। ये मेरा जज्बा है। आई एम सॉरी इफ आई एम अ बिट, खराब लगता है यार। बाप पिताजी का देहांत हुआ है उस दिन, मैंने क्या किया उनको? उनका नाम को ऊपर रखने के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लोगों का ऊपर नाम रखने के लिए फाइट कर रहा हूं। रोज गाली सुनना पड़ता है, तभी भी सुनता हूं और चलता हूं आगे। और जो लोग गाली देते हैं उनको समझ भी नहीं कि मैं उनको नफरत नहीं करता हूं, तभी भी रोज सुनना पड़ता है। लेकिन एक दिन तो ऊपर वाला है ना, भगवान इज देयर, गॉड इज देयर, वी विल विन। देख, भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जीतेंगे और जितवाएंगे और दिखाएंगे कि टाइगर अभी भी जिंदा है। बेलाइन हम बाय खुलुंगा।